बात करेंगे एल्यूमिनियम कटिंग के ऊपर। एपिसोड हमारा 28 है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एल्यूमिनियम कटिंग के ऊपर हमने बात करनी है। जिस तरह हम प्रीवियस एपिसोड में बात कर चुके हैं ब्रास और कॉपर कटिंग के ऊपर, तो उसी की तरह ये भी एक हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये स्टिकी होता है, चिपकने वाला मटेरियल होता है। जब ये मेल्ट होता है तो ये नीचे की तरफ बुर की सूरत में चिपकना शुरू हो जाता है। और इसको रिमूव करने के लिए हमें जो नाइट्रोजन का प्रेशर है या एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। फिर जाके इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल फाइन और बुर और स्लैग के बगैर मुमकिन हो पाती है। बहरहाल इसके ऊपर ज़ीरो फोकस पे भी कटिंग हो जाती है और माइनस में भी कटिंग होती है। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी मटेरियल अदर देन माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील होते हैं उनके ऊपर फोकस हमेशा नेगेटिव या ज़ीरो की तरफ होता है, क्योंकि हमें बिलो द सरफेस लेज़र की पावर को पेनिट्रेट करवाना होता है और ये लेज़र की पावर से ही इनकी कटिंग पॉसिबल होती है। इसीलिए ये एमएस की निस्बत कम थिकनेस में इन मटेरियल्स की कटिंग होती है ज़्यादा पावर के ऊपर। तो एल्यूमिनियम की कटिंग के केस में भी इसी तरह है कि 1500 वाट की मशीन के ऊपर आप 2 से 4 एमएम 5 एमएम तक भी कटिंग कर सकते हैं। 3000 वाट पे 7-8 एमएम तक कटिंग कर सकते हैं और उससे ऊपर फिर 6000 में आप 10-12 एमएम तक भी कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये क्योंकि लेज़र पावर के थ्रू ही कटिंग होनी होती है, तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना बेहतर तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर स्पीड ले सकते हैं इसके ऊपर। बहरहाल इसके ऊपर फोकस जो है वो नेगेटिव होता है, पर्सिंग इसकी प्रॉपरली की जाती है और इसके ऊपर डी फिल्म की को भी चलाना फ़ायदेमंद होता है बाज़ औक़ात। अगर इसके ऊपर फिल्म हो लेज़र प्रोटेक्टिव तो ज़्यादा बेहतर है, अगर फिल्म नहीं है तो फिर भी आप लो पावर के ऊपर इसकी पर्सिंग करें और डी फिल्म कर लें लो पावर के ऊपर। उससे ये होगा कि आपकी जो रिफ्लेक्ट बैक के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और थोड़ा सा कोशिश करें कि इस शीट को एंगल दे के रखेंगे तो आपकी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो। एंगल से मुराद ये है कि शीट को बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट ना रखें, बल्कि उसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें किसी भी तरफ। उससे जो रिफ्लेक्ट बैक के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये काम करते हैं। एक और अहम चीज़, अगर आप कॉपर एल्यूमिनियम ब्रास की कंटिन्यूस कटिंग करना चाहते हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपने जो हेड के मिरर है वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले यूज़ करें और ए आर जो एंटी रिफ्लेक्टिव आइसोलेटर है मॉड्यूल होता है, वो सोर्स मॉडल भी वो वाला सेलेक्ट करें और हेड भी वो वाला सेलेक्ट करें। बहुत शुक्रिया।